नंगल में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए करोड़ों रुपए की लागत से सतलुज दरिया पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिससे नंगल में ट्रैफिक के कारण लगने वाले जाम से लोगों को जल्दी निजात मिलेगी। मगर इस फ्लाईओवर के रास्ते में पिछले कई सालों से ऊना नंगल चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर रामकुष्ठ आश्रम है, जिसमें कुष्ठ रोग के करीब 30 के करीब परिवार वहां रहते हैं और जो पिछले 50 सालों से हैं, जिनको अब अपने आशियाने के उजड़ने का डर सता रहा है, क्योंकि फ्लाईओवर के रास्ते में उनका आश्रम आता है। आश्रम के लोगों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि अगर उन्हें यहाँ से हटाना है तो उनके रहने के लिए मकान बना दिए जाएं, तभी वो यहाँ से हटेंगे। वहीं डिप्टी कमिश्नर रूपनगर ने आश्वासन दिया कि बीबीएमबी के सहयोग से रामकुष्ठ आश्रम के लोगों को रहने के लिए जमीन के साथ साथ मकान बनाकर दिए जाएंगे और जल्द से जल्द फ्लाईओवर का कार्य पूरा किया जा सकेगा। जब से फ्लाईओवर का कार्य शुरू हुआ है, तब से ही रामकुष्ठ आश्रम के लोगों को अपने घरों से बेघर होने की चिंता लगी हुई है, जबकि नंगल में बन रहे फ्लाईओवर का कार्य आधे से भी ज़्यादा पूरा हो चुका है। उस अधूरे पड़े कार्य को पूरा करने के लिए सरकार और प्रशासन दिन रात प्रयास कर रही है। समय रहते इस फ्लाईओवर को बनाने में जो दिक्कत आ रही है, उसको जल्द ही हल किया जा सके। और दूसरी ओर कुष्ठ आश्रम के लोग कह रहे हैं कि उनको इसकी चिंता सता रही है। वह प्रशासन और सरकार के आगे लगातार गुहार लगाने के बाद अब भी उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। वहीं इन आश्रम के लोगों की मदद के लिए शिवसेना पंजाब आगे आई है। उन्होंने भी प्रशासन और सरकार के सामने गुहार लगाई है। अगर सरकार या बीबीएमबी प्रशासन इनको रहने के लिए उचित ढंग से जमीन मुहैया करवाएगी, तभी ये आश्रम खाली करेंगे, नहीं तो आश्रम खाली नहीं होगा। हम इन लोगों के साथ खड़े हैं, इनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जब तक कि इनको रहने के लिए मकान बनाकर नहीं दिए जाते, तब तक इन लोगों के साथ शिवसेना पंजाब खड़ी है। इसी संबंध में डिप्टी कमिश्नर रूपनगर इस फ्लाईओवर के कार्य को देखने के लिए नंगल में विशेष तौर पर पहुंचे। वहां उन्होंने फ्लाईओवर के कार्य को पूरा करने के लिए जो भी दिक्कत परेशानी हो रही है, उसको जल्द ही हल करने की बात कही है। उन्होंने कहा, समय रहते इस फ्लाईओवर का कार्य जल्द पूरा कर दिया जाएगा और 2 महीने का समय उन्होंने बीबीएमबी की हाई वोटिंग लाइन और रेलवे विभाग की मंजूरी के लिए दिया है। वहीं उन्होंने इस कुष्ठ आश्रम के लोगों को भी भरोसा दिलाया कि बीबीएमबी की ओर से इस आश्रम के लोगों को रहने के लिए नंगल के पास जमीन दे दी गई है। बहुत जल्द इनके रहने के लिए वहां पर मकान बना दिए जाएंगे। समस्या अजी प्लाईवुड पर जो बन रहा है, इसके चलते हम लोग को ये जमीन के बदले में जमीन मिलना है और मकान के बदले में मकान मिलना चाहिए, मंदिर के बदले मंदिर, हर चीज़ की सुविधा, तब हम यहाँ से हटने के। यहाँ की प्रशासन का कहना है कि आप आधा टूट रहा है, आधा उधर जाओ, एक क्वार्टर में 2 परिवार रहो। इसमें बहुत दिक्कत है हम लोग। एक क्वार्टर में 2 परिवार कैसे रहेंगे बताइए। एक 30 क्वार्टर है, 30 क्वार्टर बनाने की कृपा करें, हमारे राम जी का मंदिर का बनाने की कृपा करें, हम खुशी खुशी यहाँ जगह छोड़ देंगे। प्रशासन से इसी संबंधी आपकी बात हुई है? हाँ, एडीएम मैडम से बात हुई। उनका कहना है कि अभी आधा टूट रहा है, आधा जाओ, बाद में धीरे धीरे बन जाएगा, थोड़ा दिक्कत उठाओ, एक क्वार्टर में 2 परिवार रहो। वहाँ हमारे पास में है, 4 दिन के बाद टूटना है, वो भी ये टूटने के बाद वो भी टूटेंगे। वो सिर्फ 11 क्वार्टर है, हम लोग का आगे से 20 क्वार्टर टूट रहा है, पीछे 10 क्वार्टर बाद में टूटेंगे कह रहा है। 20 क्वार्टर का आदमी को 10 क्वार्टर में शिफ्ट करना चाहता है, तो 10 क्वार्टर में कैसे शिफ्ट होगा 20 क्वार्टर का आदमी? उसमें 2 छोटा बच्चा भी है, बुजुर्ग भी है, इसमें बहुत समस्या आएंगे हम लोग का। और एमएलए साहब से भी पिछले 3 साल में कम से कम 8 से 9 बार मिल चुके हम लोग। उनके कहना है, बड़ा आदमी है, राम सलाम करते, क्या समस्या है बाबूजी, हम लोग का जमीन दिला दो, मकान बनवा दो। क्या हो जाएगा, जाओ हो जाएगा। एएमसी साहब पकड़ो, सेक्रेटरी साहब से मिलो, तो सब समस्या दूर कर देंगे आप लोग का। हो जाएगा, जाओ बैठा दो, जाओ उधर बैठा दो, बस इतना कह के बात काट देता है, उससे ज़्यादा बोलता नहीं है एडीएम साहब। एमएलए साहब की वही बात है, एप्लीकेशन लिख चुके हैं, मैडम जी हम लोग का ये समस्या है, हमारा सरकारी जो पुल बना रहे, अच्छी बात है, पुल बनना चाहिए, लेकिन हम लोग का जो बीच में आ रहा है, हमें कुछ तो आश्रम अलग से नया से बना के देने की कृपा करो, लेकिन उनकी कोई मतलब समस्या हल नहीं बनाया हम लोग। अभी मकान बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम लाइट का सुविधा, हर चीज़ होना चाहिए। जमीन का इशू तो किया है, लेकिन हम लोग का एग्रीमेंट पेपर आया नहीं हमारे पास। हम लोग ने लिख के दिया कि बीबीएमबी को, जो जब तक हम लोग का मकान मंदिर नहीं बनता तब तक बोले बीबीएमबी अपना
जो उपयोग में नहीं है उसको ठीक ठाक करा के उसमें शिफ्ट कराइए। जब तक हम लोग मकान नहीं बने तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे। पीबी को एप्लीकेशन लिख के रखे हैं लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया इसको। हमारे कहीं ठिकाना नहीं सरकार कर रहे हैं, हम चल नहीं पाते हैं, हमारे बहुत परेशानी है। हम डंडा पकड़ के चलते हैं। हमारे प्रधान रात दिन रोजी ने खाने के टाइम होते हैं, जब भागा दौड़ी करते रहते थे, मगर कोई सुनता नहीं। यहाँ बीबी एमपी जाते हैं तो वो बात नहीं करते हैं। यहाँ जाते हैं कचहरी में तो मैडम बोलती है स्कूल में रहो। हम लोग कहाँ रह गए? स्कूल में आश्रम में क्या फर्क है? तो हम लोग जाए तो कहाँ जाए? तो रोड पर जाकर हम लोग जाएंगे, कुचल दे हम लोग के बस पुल बना ले, और तो कोई उपाय नहीं है। हम लोग के खत्म कर दे, पुल बनाए। वो दे रहे हैं जगह, प्रशासन दे रहा है आपको? दिया है, मगर वो जगह पर हम लोग रह सकते, मकान बना कर दे, मकान बना कर देंगे, पानी की सुविधा, लैट्रिन की सुविधा करेंगे तभी तो जा पाएंगे। हम नहीं चल पाते हैं, नहीं बुक चीज कर पाते। अगर आप सरकार ने आपको जगह दे दी तो बना के मकान दे दिए तो आप हाँ जा सकते। उसी सरकार इतना कर देता बहुत मेहरबानी हो गई सरकार। ਅੱਜ ਨੰਗਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਨੰਗਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ 1980 ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ 30 ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 75 ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਰੇ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ 75 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 70-75 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਪਾਵੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪੁਲ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 30 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਢਾਹ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਤੇ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BMB ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਜਾਣ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 70 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲ ਵਾਲੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ BBMB ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, PWD ਵੱਲੋਂ CSR ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਅੱਜ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ PWD ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫॉर द टाइम वाइल कि जब भी 2-3 महीने ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ की ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
एक स्कूल आइडेंटिफाई किया गया है बिल्डिंग का जो हम अभी खाली पिया गया सरकारी उसके अंदर जी ऑब्वियसली जिमें कुछ कह रहे हो कि आने की वजह से वहाँ पे दिक्कत आ रही है। ये प्रपोजल गया हैगा कि स्कूल की शिफ्टिंग वगैरह करके कोई कुछ भी जगह होर देख ली जाए जिथे स्कूल की कहीं बिल्डिंग बनी बनाई मिल जाए तो वो वधिया रहेगा टेम्परेरी स्टोर पे। ऑलरेडी एक केस चल रहा हैगा डायरेक्टर जी समय तो ही ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ BBMB ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ PWD ਵੱਲੋਂ CSR ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ आज इंस्ट्रक्शन दी गई हैगी PWD वालियां नूं ते नाल ही फॉर द टाइम वाइल कि जब भी 2-3 महीने का जिहड़ा समय लगेगा कुष्ठ आश्रम की नवी बिल्डिंग तैयार होने दे विच उन्हां नूं शिफ्ट करके असीं एक स्कूल दी थां ते शिफ्ट करन जा रहे हैं। एक स्कूल आइडेंटिफाई किया गया है बिल्डिंग का जो हम अभी खाली पिया गया सरकारी उसके अंदर जी ऑब्वियसली जिमें कुछ कह रहे हो कि आने की वजह से वहाँ पे दिक्कत आ रही है। ये प्रपोजल गया हैगा कि स्कूल की शिफ्टिंग वगैरह करके कोई कुछ भी जगह होर देख ली जाए जिथे स्कूल की कहीं बिल्डिंग बनी बनाई मिल जाए तो वो वधिया रहेगा टेम्परेरी स्टोर पे। ऑलरेडी एक केस चल रहा हैगा डायरेक्टर जी। ब्यूरो रिपोर्ट B5 चैनल हिंदी।